गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज के सेशन को एक बार देखते हैं आज क्या हुआ है एंड उसी के साथ कल के लिए प्लानिंग कर लेंगे कल क्या कर सकते हैं हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। एंड उससे पहले आज का जो मेरा ट्रेड था वो एक बार देख लेते हैं। आज हमने 23,700 का जो पुट है उसको बाय किया था। इस वाले कैंडल पर हमने एंट्री बनाया एंड यहाँ पर हमने इसको एग्जिट कर लिया था। यहाँ पर मैंने मेरा जो ट्रेलिंग एसएल है वो हिट हो गया था। जब प्राइस यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा था तो मैंने ट्रेल कर दिया था। हालांकि मुझे एग्जिट कर जाना चाहिए था क्योंकि इंडेक्स अपने लास्ट टू लास्ट सेशन के लो पर हिट करके ये बाउंस किया था, बट मैंने इसको ट्रेल इसलिए किया क्योंकि अभी जो न्यूज़ चल रहा है वायरस वगैरह का, आप लोगों को मालूम होगा कि नया वायरस आ गया है, चीनी वायरस या फिर HMP वायरस जिसका नाम दिया गया है HMPV या V है शायद, HMP वायरस। सो उसके चलते मुझे लगा था कि शायद प्राइस और गिर जाएगा तो मुझे और भी कुछ मिल जाएगा, जिस वजह से मैंने एग्जिट कर लिया था। बट ठीक है, 1:8 के साथ हमने एग्जिट किया है आज के सेशन, आज के ट्रेड को। अभी हम देखते हैं कि कल क्या कर सकते हैं और सबसे पहले आज का सेशन को एक बार देखते हैं क्या हुआ है। ऑलराइट, सो निफ्टी का चार्ट आपके सामने है और निफ्टी में मॉर्निंग से ही हमें सबसे पहले गिरावट नज़र आया है एंड सेकेंड हाफ में वो रिकवरी करता हुआ भी नज़र आया है, राइट। एंड अगर हम देखें निफ्टी को, एक इम्पॉर्टेंट लेवल से इसने बाउंस किया है। यहाँ पर एक कैंडल का जो रेंज है जो कि ये अपर वाला हिस्सा है एंड उसी के साथ 23,500 का भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। उसी एरिया से, उसी लेवल से इसने बाउंस करके यहाँ कहीं क्लोज किया है, राइट। सो अभी ये जो बाउंस एक इम्पॉर्टेंट लेवल से बाउंस किया है, तो क्या हम इसको एक पॉजिटिव वे में ले कि प्राइस इस जगह से ऊपर चला जाएगा, या फिर जो न्यूज़ चल रहा है, जो नया वायरस आ गया है उसके वजह से प्राइस में कल भी हमें गिरावट नज़र आएगा, राइट। सो देखिए अभी जो न्यूज़ चल रहा है कि काफ़ी तेज़ी से ये वायरस बढ़ रहा है। अभी इंडिया में भी इनका जो केसेस है देखा गया है, शायद 5 to 6 केसेस देखा गया है जितना मुझे मालूम है, जो मैंने न्यूज़ पर देखा हुआ है। सो अब अगर न्यूज़, जो भी न्यूज़ चल रहा है इसको नेगेटिव वे में लेता है तो मार्केट में हमें कल भी गिरावट ही नज़र आएगा। अब इस बाउंस को देखकर हम एकदम से पॉजिटिव नहीं हो सकते कि प्राइस इस जगह से ऊपर चला जाएगा। बाकी देखिए टेक्निकली चीज़ों को अगर हम देखें तो इम्पॉर्टेंट लेवल से बाउंस किया है, सो प्राइस को थोड़ा सा रिट्रेस करके इस जगह से नया हाई बनाना चाहिए, क्योंकि ये लोअर लो लोअर हाई में आ रहा था। यहीं से आकर इसने सारे लोअर हाई को ब्रेक करके ऊपर जाकर क्लोज किया है, तो रिट्रेसमेंट के साथ इसको कंटिन्यू कर जाना चाहिए। बट देखिए जब भी कोई न्यूज़ वगैरह, कोई नेगेटिव न्यूज़ आता है मार्केट में, तो जितना भी आप टेक्निकल्स यूज़ कर लो, जितना भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, उसको टूटने में टाइम नहीं लगता। वो इजीली आपका सपोर्ट वगैरह तोड़ ताड़ के नीचे चला जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कल का सेशन में आप लॉन्ग करोगे या शॉर्ट करोगे, मैं तो सजेस्ट करूँगा कि कल के दिन के लिए थोड़ा सा वेट कर जाइए लॉन्ग साइड के लिए, कि लॉन्ग साइड की इग्नोर करना थोड़ा सा सही रहेगा मेरे हिसाब से। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट गिर ही जाएगा, अब मुझे नहीं पता मार्केट इसको किस तरीके से ले रहा है इस न्यूज़ को। अगर नेगेटिव वे में नहीं ले रहा है, उतना कुछ खास ऐसा नहीं है कि जितना हम डिस्कस कर रहे हैं, तो मार्केट हो सकता है कंटिन्यू करे कि यहाँ पर आकर जैसे प्राइस यहाँ पर आया है तो लोगों को लॉन्ग करना था, खरीदना था, यहाँ पर खरीद के प्राइस को उठा ले गया, अब ऊपर ही चला जाएगा। अगर कोई न्यूज़ के वजह से कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, तो अगर ऐसा होता है तो हमें दिख जाएगा कि प्राइस में एक स्ट्रांगनेस है, तो उसके बाद नेक्स्ट डे को हम कुछ प्लान कर सकते हैं। बट अभी अगर हम एकदम से लॉन्ग का प्लान करेंगे, थोड़ा रिस्क इसलिए हो सकता है कि प्राइस जैसे ऊपर जाएगा कहीं ना कहीं से फिर से इस न्यूज़ के वजह से लोग शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे। और हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अभी कि अगर शॉर्ट भी हमें करना है तो एकदम ऊपर जाएगा उस एरिया से हम शॉर्ट करेंगे, क्योंकि जो न्यूज़ है इसके वजह से सबको मालूम है कि प्राइस अभी यहाँ तक अगर गिरना है, देखिए अगर गिरना है, हम ये सोचते हैं कि प्राइस गिरना है, अगर गिरना है तो यहाँ तक अभी नहीं जाएगा इतने ऊपर, राइट। तो ये थोड़ा ऊपर जाएगा, लोगों को लगेगा नहीं अभी महंगा है, अभी इसको शॉर्ट कर सकता है, अभी इसको शॉर्ट कर दो, वहीं से शॉर्ट हो जाएगा, तो उस केस में हमें स्टॉप लॉस देना पड़ सकता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा एक दिन के लिए वेट कर जाइए लॉन्ग करने के लिए। अगर करना भी है तो बहुत ही सावधानी के साथ कीजिए, और अगर प्राइस में डाउनफॉल आता है तो ये जो भी बेस बना हुआ है इसके नीचे से अगर रेजिस्टेंस बनता है तो हम डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, और ये टूट सकता है, इतना दिक्कत नहीं देगा इसको तोड़ने के लिए, राइट। जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी न्यूज़ वगैरह हो, नेगेटिव न्यूज़ है तो
टेक्निकल्स कोई खास काम नहीं करेगा। ओके, और अच्छा एक चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी कोई देखिए, मैं सबसे पहले आपको बैंक निफ्टी दिखाता हूँ तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज ये चीज़ समझ में नहीं आएगा। देखिए, बैंक निफ्टी में भी गिरावट देखने के लिए मिला है, जैसे कि निफ्टी में हमने देखा। सो इस जगह से फिर हमें रिकवरी भी देखने के लिए मिला है। अब एक चीज़ देखिए कि जब निफ्टी गिरा था, मॉर्निंग में जब निफ्टी गिरा था, बैंक निफ्टी भी गिरा है। सो निफ्टी का जो हाई वेटेज वाला स्टॉक कौन सा है, वो है रिलायंस। रिलायंस को देखिए, रिलायंस में क्या हुआ, रिलायंस में अपसाइड का रैली, बहुत बड़ा रैली नहीं आया बट मूवमेंट अपसाइड का है, ये गिर नहीं पाया। इस एरिया पर आप कह सकते हो ये साइडवे जोन है, लेकिन मॉर्निंग से हमें अप डायरेक्शन देखने के लिए मिला है। उसके बाद क्या आता है, HDFC बैंक, जो कि बैंकिंग सेक्टर का है। HDFC बैंक में डाउनफॉल, ICICI में भी डाउनफॉल, ओके, एंड एक्सिस में भी डाउनफॉल, बट मॉर्निंग में ये अपसाइड में जाने की कोशिश किया, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद प्राइस नीचे ही गिरा। इस रैली को छोड़ दीजिए, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही हमने देखा कि सेकेंड हाफ को ये रिकवरी किया था, तो ये वो वाला मूव है। एंड SBI में भी गिरावट हमें देखने के लिए मिला है। ओके, सो ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक था। तो जैसे जैसे हमने इस चार्ट को देखा, इसमें से हर एक स्टॉक में ही हमें गिरावट देखने के लिए मिला। बस एक्सिस बैंक मॉर्निंग में चढ़ा था, लेकिन फिर भी गिर ही गया। और जो रिलायंस है, रिलायंस ने ही गिर पाया, फिर भी निफ्टी गिर गया, क्योंकि इन बैंक्स के वजह से, इस बैंक्स का जो वेटेज है उसके चलते बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी भी गिर गया है। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब भी कोई नेगेटिव न्यूज़, ग्लोबली कोई न्यूज़ आता है, ओके, या फिर कोई वार का चक्कर होता है, तो सबसे पहले आपको बैंक्स गिरता हुआ नज़र आएगा, जो कि आज हमें देखने के लिए वैसा ही मिला है। और जिसके वजह से मैं बता रहा हूँ कि ये जो गिरावट है, शायद ये जो न्यूज़ वगैरह चल रहा है, जिसके कारण आज लोगों ने शॉर्ट किया है। तो जब प्राइस बाउंस किया है, इसको देखकर अब यहाँ पर फिर से लोगों को एक मौका मिल जाएगा हायर लेवल पर शॉर्ट करने के लिए, फिर से शॉर्ट कर सकते हैं। और लॉन्ग ये एरिया, जब तक ये जो जोन देख रहे हो, ये एरिया अगर टूट के ऊपर एक दिन सस्टेन कर जाए, फिर भी हम थोड़ा सा मान सकते हैं कि नहीं, कि जो भी न्यूज़ वगैरह है उसको उतना खास तरीके से लिया नहीं जा रहा है, ये अभी कंटिन्यू कर सकता है। और अगर ऐसा कोई कन्फर्मेशन मिल जाता है कि प्राइस में नेगेटिविटी ऐसा है नहीं, प्राइस ऊपर ही जाएगा, तो हमारे पास ऊपर बहुत बड़ा रूम है। अगर आप देखोगे डेली चार्ट पर जाकर कि निफ्टी यहाँ से गिर कर आया था, राइट, ऊपर गया, फिर अभी यहाँ पर होल्ड कर रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत बड़ा रूम है। तो बहुत बड़ा बड़ा रैली भी हमें अप डायरेक्शन के लिए देखने के लिए मिलेगा। बट अभी जो सिचुएशन है उसके चलते मैं सजेस्ट करूँगा कि अभी थोड़ा सा लॉन्ग साइड के लिए रुक जाइए। अगर शॉर्ट साइड के लिए हमें डाउन साइड के लिए मौका मिलता है तो प्लान करके चल सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही। ओके, सो बैंक निफ्टी का चार्ट को भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। बैंक निफ्टी भी गिरावट है, लेकिन क्लोज होते होते ये जो रिकवरी है, रिकवरी के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, इसके अंदर जाकर क्लोज हुआ है। और साथ ही हमें और एक चीज़ देखने के लिए मिला है कि आज के सेशन में एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन को भी बनाकर आया है। ये जो 50,045 या 50 से लेकर 49,900 का एक रेंज है, जिसको हिट करके नीचे क्लोज हुआ है। सो अगर प्राइस इसके नीचे ही कंफर्मेशन दे देता है, रेजिस्टेंस बिल्ड करता है, या फिर कोई वीकनेस दिखता है, तो शॉर्ट साइड के लिए आराम से जाया जा सकता है। सो लॉन्ग साइड के लिए थोड़ा सा कम ही मैं प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि रिस्क ज़्यादा रहेगा लॉन्ग साइड के लिए। कल के लिए प्लान करना, क्योंकि कल के लिए अगर कल का दिन अगर चला जाए, अगर कल मार्केट ऊपर ही जाता है और कल हमें कोई कंफर्मेशन ऐसा दे जाता है कल के सेशन के बाद कि नहीं मार्केट नहीं गिरेगा, तब जाकर हम प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं प्लान कर रहा हूँ डाउन साइड के लिए। अब देखते हैं कि मार्केट कैसा इस न्यूज़ को लेता है, कि नेगेटिव वे में लेता है या फिर इसको नॉर्मली एक न्यूज़ के चलते प्राइस का जो मूवमेंट है वैसे करके हायर हाई करके ही चला जाएगा। जैसा ही होगा मार्केट हमें बताएगा, उस हिसाब से हम फर्दर प्लान करेंगे। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या प्लान मैं कर रहा हूँ कल के दिन के लिए। या तो ट्रेड नहीं करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है कि एक दिन अगर हम ट्रेड नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ मिलेगा नहीं, बट कुछ जाएगा भी नहीं,
जो कैपिटल है वो मेरे पास वैसा ही रह जाएगा, आपके पास वैसा ही रह जाएगा, कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि न्यूज़ में रिस्क ज़्यादा होता है। ओके, सो बाकी आप अपने हिसाब से भी एक बार एनालाइज ज़रूर से कर लीजिएगा। मैंने बता दिया है, इसके वजह से आप आँख बंद करके कोई भी एक्शन मत ले लीजिएगा, क्योंकि बाद में अगर कुछ भी लॉसेस वगैरह होता है तो आप फिर मुझे ब्लेम करोगे कि मैंने तो ऐसा बताया हुआ है। देखिए, ये जस्ट मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेरा प्लानिंग है कल के लिए, मैं जस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। बाकी आप अपने हिसाब से कंफर्मेशन ज़रूर से ले लीजिएगा, एनालाइज ज़रूर से कर लीजिएगा। ओके, सो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।